शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के वितर्क आते रहते हैं। विपरीत विचार, अधर्म से युक्त, अन्याय से युक्त विचार, हिंसा युक्त विचार, झूठ से युक्त विचार, चोरी से युक्त विचार, व्यभिचार से युक्त विचार, परिग्रह से युक्त विचार, मनुष्य को मनुष्यता से हटाने वाले जो विचार हैं, मनुष्यपना से पृथक कराने वाले जो विचार हैं, मानवीयता से हटा करके क्रूर बनाने वाले जो विचार है, उनको यहां पर वितर्क शब्द से स्पष्ट किया है। ये जो घिनौने विचार करता है व्यक्ति, जिन विचारों के कारण से व्यक्ति आगे चल करके घिनौने कर्म करता है, ऐसे कर्म आज जो व्यक्ति करता जा रहा है, उसके पीछे उसके घिनौने विचार कारण हैं। ऐसे घिनौने विचार वाले जितने भी हैं, उन सब विचारों को यहां पर वितर्क शब्द से स्पष्ट किया है। जब कभी भी वितर्क बाधित करने लगे, जब कभी भी गलत विचार मन के अंदर आ जाए, तो क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। आप उसके विरुद्ध विचारों को मन में उत्पन्न करो। जो विचार गलत है, उसके विपरीत विचार को मन में लाना है। जिस तीव्रता से गलत विचार आ रहा है, उससे अधिक तीव्रता से उचित उत्तम विचार को मन में स्थापित करना है। वितर्क बाधने, जब वितर्क बाधित करने लगते हैं, तो प्रतिपक्ष भावनम, उन वितर्कों के विरुद्ध विचारों को मन में लाके स्थापित करना है और उत्तम विचारों से युक्त रहना है। चिंताओं से, तनावों से, दबावों से रहित होना है और ज्ञान पूर्वक जीवन को व्यतीत करना है। जब तत्वज्ञान को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो तत्वज्ञान के अनुरूप जब विचार होते हैं, वो विचार उचित होते हैं और उन विचारों को हमने उचित बनाया है, तो वाचनिक कर्म, जो वाणी से जब विचार प्रस्तुत करते हैं, वो वाचनिक कर्म भी उचित हो जाएंगे और शरीर से जब कभी भी कर्म करना पड़े तो उचित कर्म ही करेंगे। इसलिए प्रतिपक्ष भावना करनी अत्यंत आवश्यक है। जब विरोधी विचार मन के अंदर आ जाते हैं, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कैसा विचार करो, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कैसे विचारों को मन में लाना है। तो कहते हैं घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागता सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्म। शरणम उपागत योग धर्म, मैं योग धर्म को अपनाया, मैंने योग धर्म को स्वीकार किया है, मैं योग रूपी धर्म के शरण में गया हूं। जब इस संसार में मैं दुखी हो रहा था, संतप्त हो रहा था, क्योंकि ये संसार मेरे को ऐसा भून रहा है जैसे चने को भट्टी में भून लिया जाता है, ऐसे ही घोरेषु संसार अंगारेषु, संसार रूपी घनघोर अंगारों में मानो मैं भूना जा रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, संतप्त हो रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं बड़े मुश्किल से
सर्वभूत अभय प्रदानेन, प्राणी मात्र को अभय प्रदान करते हुए, ये घोषणा करते हुए, मैं आज से प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा, ऐसा अभय प्रदान देकर के शरणम उपागता, मैं योग के शरण में आया हूं। ऐसा मैं उस योग को अपना करके फिर मैं गलत विचारों को मन में कैसे ला सकता हूं। सा खलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान तान पुनराददान, जिन वितर्कों को मैंने छोड़ा है, त्याग किया है, जिनको त्याग करके योग रूपी दीपक को अपना लिया है, योग रूपी दीपक के शरण में गया हूं, उसके प्रकाश में जाकर के स्वयं को प्रकाशित करने लगा हूं, अपने जीवन को योगमय बनाने लगा हूं। ऐसी स्थिति में जिनको मैंने त्याग किया है, वापस उन्हीं वितर्कों के पीछे दौड़ रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स खलु अहम, वही मैं, त्यक्त्वा वितर्कान, जिन वितर्कों को मैंने त्याग किया है, छोड़ दिया है, उनको छोड़ करके ही तो मैं योग के शरण में पहुंच गया था। वापस तान पुनराददान, उन्हीं वितर्कों को दोबारा ग्रहण कर रहा हूं, उन्हीं गलत विचारों को वापस मन में स्थान दे रहा हूं, जिनके कारण से दुखी हुआ था, जिनके कारण से सब संतप्त रहा, वही विचार मेरे मन में वापस कैसे आ सकते हैं। स खलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान तान पुनराददाना, वही मैं जिनको मैंने छोड़ दिया था, वापस उन्हीं को ग्रहण कर रहा हूं। ये तो ऐसा ही हुआ, तुल्यः श्ववृत्तेन इति भावयेत्। तुल्यः श्ववृत्तेन, श्वा कहते हैं कुत्ते को और तुल्य कहते हैं समान। ये तो कुत्ते की भांति हो गया हूं मैं। जिस प्रकार कुत्ते के अंदर दो प्रकार के विशिष्ट गुण हैं, एक सकारात्मक गुण है और एक नकारात्मक गुण है। कुत्ता जो है स्वामी भक्त होता है, यह पूरी दुनिया जानती है, उसका यह विशेष गुण है। कुत्ता जो है स्वामी भक्त होता है। अगर स्वामी भक्त का उदाहरण देना हो तो इस दुनिया में कुत्ते से बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वो स्वामी भक्त होता है, ये विशिष्ट गुण है कुत्ते के अंदर। लेकिन कुत्ते के अंदर एक और भी ऐसा गुण है जिसको हम अवगुण कह सकते हैं, निकृष्ट गुण कह सकते हैं। जहां कुत्ते में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गुण है, वहीं पर उस कुत्ते के अंदर एक निकृष्ट से निकृष्ट गुण भी है। उस निकृष्ट गुण को लेकर के यहां पर चर्चा की जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स खलु अहम त्यक्त्वा, उन्हीं वितर्कों को मैंने त्याग कर दिया। तान वितर्कान पुनः आददान, उन्हीं वितर्कों को दोबारा पकड़ रहा हूं। यह तो ऐसा ही हुआ है, तुल्यः श्ववृत्तेन इति। यह तो कुत्ते की भांति है, कुत्ते के समान है। क्या आखिर कुत्ते के अंदर वो अवगुण क्या है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यथा श्वा वांतावले ही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कुत्ते के अंदर जो अवगुण है वो ऐसा अवगुण है जो अत्यंत घातक है, निकृष्ट है। यदि हम उसे देख लें तो हम अपनी मानसिकता को विचलित कर देंगे, घृणित स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्या है कुत्ते के अंदर? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यथा श्वा कहते हैं कुत्ते को, यथा श्वा वांतावले ही। कुत्ते के अंदर एक अवगुण है, वो बहुत बड़ा लोभी होता है। वो इतना लोभी होता है
कि वो ऐसा खा जाता है, ऐसा खा जाता है, पेट भर गया, पूरा भर गया, फिर भी वो ऐसा खा जाता है, ऐसा खा जाता है, ठूस ठूस करके ऐसा खा जाता है, वो आखिर कहां जाएगा? भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था की है, यदि मनुष्य भी ऐसा करके देखे तो उसको प्रतीति होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाता जाए, खाता जाए, खाता ही जाए, आखिर कहां जाएगा? भगवान ने पेट को, स्टमक को इस तरह बनाया कि वो फटता नहीं है। अब खाते जाओ, ठूंसते जाओ, फटता नहीं है। या तो नीचे से अतिसार के माध्यम से निकल जाएगा या ऊपर से ही उल्टी हो जाएगा, लेकिन पेट वैसा का वैसा रहेगा। भगवान ने बहुत अच्छी लीला की है, बहुत संरचना, विशिष्ट संरचना की है, पेट फटता नहीं है। कुत्ता जो है खा खा करके पेट को भर दिया है, और इतना खा गया है, इतना भर दिया है, वो खा नहीं पा रहा, फिर भी ठूस ठूस करके खाने लगा, तो वो जो खाया पिया है सारा बाहर निकल आता है, उल्टी हो जाता है, उल्टी हो जाती है, वमन हो जाता है, वमन कर देता है, उल्टी कर देता है, सारा का सारा खाया हुआ बाहर निकल आता है। और कुत्ता इतना लोभी होता है, जो उल्टी कर दिया है वापस उसी को चाट जाता है। आपने कभी देखा हो, इसको कहते हैं वांतावले ही। जिसको उसने खाया था, पेट भर दिया था, और उसको जब वो उल्टी कर देता है कुत्ता, तो उस स्थिति में वो कुत्ता शांत नहीं रहता, वो इतना लोभी होता है, उस उल्टी को वापस चाट जाता है, वापस खाने लगता है। यहां पर कहा जा रहा है कि मानो ये मनुष्य भी एक ऐसा ही है, वो कुत्ते की भांति है, जिसको उसने त्याग कर दिया है, जिसको उसने छोड़ दिया है, जिसको उसने अपने जीवन से दूर कर दिया है, वापस उसी को पकड़ रहा है। जिसको त्यागा था उसी को वापस पकड़ रहा है। ये तो कुत्ते की भांति है। कुत्ता भी ऐसा ही करता है और मनुष्य भी ऐसा ही करे, तो कुत्ते में और मनुष्य में अंतर क्या है? इसलिए कहा वांतावले ही। जब हिंसा को, झूठ को, चोरी को, व्यभिचार को, परिग्रह को, इन सबको त्याग किया, त्याग करके ही योग के शरण में आया, योग को अपने जीवन के साथ जोड़ा, योगाभ्यास को प्रारंभ किया, योग में गति कर रहे हैं, फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए, किसी कारण से कोई समस्या आ जाए, किसी ने हानि पहुंचा दी, किसी ने नुकसान कर दिया, किसी कारण से डूब गया, किसी कारण से नौकरी चली गई, कुछ भी हुआ है किसी न किसी व्यक्ति के कारण से, किसी न किसी समुदाय के कारण से, उस स्थिति में मन के अंदर वितर्कों को उत्पन्न नहीं करना है। योगाभ्यास में यही तो सिखाया जाता है। जब बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी हानियों को सहन करना होता है, इसी को तप कहा है। जब बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही हो या बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली हो, छोटी उपलब्धि को तो त्याग ही करना है। उस छोटी उपलब्धि के पीछे दौड़ना नहीं है। उस छोटी उपलब्धि को पाने के चक्कर में बड़ी उपलब्धि को हाथ धो नहीं बैठना, वो हाथ से ना निकल जाए। इसलिए बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए छोटी उपलब्धि को त्याग करना पड़ता है। बड़े बड़े दुखों से छूटने के लिए छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करना है। बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुख को त्याग करना है। बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुख को त्याग करना है। बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को स्वीकार करना है। यही तो तप है। व्यक्ति तप ना करके वितर्कों को पैदा करे मन के अंदर,
जिनको त्याग करके आया है वापस उन्हीं को अपने मन में जगह दे, स्थान दे, तो कहते हैं महर्षि कि ये तो कुत्ते के समान है। कुत्ते की भांति नहीं करना है। कुत्ते में और मनुष्य में अंतर नहीं रहेगा। क्या मैं अपने आप को कुत्ता कहलवा लूंगा? मैं कहलवाना चाहूंगा कि मैं एक कुत्ता हूं, लेकिन व्यक्ति काम ऐसा ही करता जा रहा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, संवेदनशील बन जाओ, जागरूक हो जाओ और मन के अंदर ऐसे विचारों को दोबारा स्थान नहीं देना। क्या करो? प्रतिपक्ष भावनम, विरोधी विचारों को उत्पन्न करो। कुत्ते को सामने रख लो, अपने आप को कुत्ते को समान रख करके देखो, क्या मुझ में और उस कुत्ते में कोई अंतर है? अगर अंतर है तो मैं कुत्ते के समान नहीं कर सकता। ये भाव मन के अंदर उत्पन्न करना है, यही तो प्रतिपक्ष भावना है। वितर्क जब बाधित करने लगते हैं, वितर्क सताने लगते हैं, तो विरोधी विचारों को मन में लाना है। जिस अन्याय को, जिस अत्याचार को, जिस हिंसा को, जिस झूठ को, जिस चोरी को, जिस व्यभिचार को, जिस परिग्रह को मैंने त्याग कर दिया और योग के शरण में पहुंच गया हूं और योग के शरण में रह करके पुनः मैं वापस उन्हीं विचारों को मन में स्थान दूंगा, तो ये तो कुत्ते के समान है, कुत्ते की भांति है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार के विपरीत भावों को मन में लाना है। एवं आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये तो यम और नियम के बारे में बताया गया है। यम नियम के बारे में जिस प्रकार हम इस प्रतिपक्ष भावना को लेकर के चलेंगे, उसी प्रकार से आसन के प्रति भी प्रतिपक्ष भावना को लाना है। प्राणायाम के विषय में भी प्रतिपक्ष भावना को लानी है। जो जो योग के अंगों के विपरीत विचार मन में आ जाए, चाहे वो प्राणायाम से संबंधित हो, चाहे वो प्रत्याहार से संबंधित हो, चाहे वो धारणा से संबंधित हो, चाहे ध्यान से संबंधित हो या समाधि से संबंधित हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, योग के इन 8 अंगों से संबंधित विपरीत विचार यदि मन में उत्पन्न होते हैं, उनके विरुद्ध विचारों को मन में लाना है। और जब व्यक्ति विरुद्ध विचारों को मन में लाता है, जब वो वितर्क रुक जाते हैं और उत्तम विचार मन में बैठ जाते हैं, तो मन पवित्र हो जाता है, मन साफ हो जाता है, मन सात्विक बन जाता है। और जब मन सात्विक हो जाता है तो मन के अंदर प्रसन्नता आती है, और मन में जब प्रसन्नता आती है तो मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होगा तो ध्यान के रूप में बन जाएगा। जब ध्यान को यथावत हम कर लेंगे तो वही तो ध्यान आगे चल करके समाधि के रूप में परिवर्तित होगा, और जब समाधि लगेगी तभी तो प्रभु का साक्षात्कार होगा। यही तो योग का परिणाम है। ऐसे परिणाम को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को प्रतिपक्ष भावना करनी है। मन के अंदर विपरीत विचारों को, नकारात्मक विचारों को लाने नहीं देना, आने नहीं देना। नकारात्मक विचार वितर्क कहलाते हैं। इन वितर्कों को मन में आने नहीं देना है। ऐसा कर कर के व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से इस प्रतिपक्ष भाव को मन में ला करके व्यक्ति योग मार्ग पर उचित रूप से चलता रहेगा। एक दिन योग को हस्तगत कर लेगा, तभी व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः